बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अगर कोई इस चैनल को देख रहा है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बात हो रही है जी हुकूमत बनाने की। पीपल्स पार्टी जो है वो बज़िद है कि भाई हम हुकूमत के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ज़्यादातर अरकान जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है। ज़्यादातर अरकान ने कहा है कि हमें अपोजिशन में जाना चाहिए, क्योंकि नौजवान क़ियादत के बारे में हमें सोचना होगा, बिलावल के मुस्तकबिल। और उसके अलावा पीपल पार्टी में जो भी नौजवान क़ियादत आएगी उन्होंने इस पार्टी को आगे लेकर जाना है। मसला ये बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि पंजाब से जो अरकान पास हुए हैं, ज़्यादातर कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के, उन्होंने इसकी मुखालफत की है, इत्तेहाद की, कि इत्तेहाद में हमें फ़ायदा नहीं है। और साथ साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये भी बात सामने आई है कि क्या हमें सदारत और स्पीकरशिप लेनी चाहिए। तो इसकी ज़्यादातर अरकान ने मुखालफत की है, लेकिन उम्मीद है कि दोनों पार्टियाँ आपस में साज़बाज़ कर लेंगी। इनका खासा रहा है, इससे पहले भी ये अपोजिशन में साथ रहे हैं और एक फ्रेंडली अपोजिशन इन लोगों ने की है एक दूसरे के साथ। अगर हम 2008 से 2013 तक देखें, फिर 2013 से 2018 तक हम देखें, तो ये दोनों तकरीबन साथ साथ है। अपोजिशन भी थी और ना होने के बराबर थी। और उसके अलावा हमने फिर देखा 16 महीने में राजा रियाज जैसे अपोजिशन लीडर जो मुस्लिम लीग नून के बैकअप पार्टनर थे, बैकअप प्लेयर थे, बाद में मुस्लिम लीग नून में उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार की और उसका बेटा खैर हार गया, ये अलग बात है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके हाथ में सारे कार्ड्स हैं। पीपल पार्टी जो चाहेगी वो हुकूमत या नून लीग उनको देगी, क्योंकि नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कि वो पीपल पार्टी के बगैर तमाम पार्टियों के साथ मिलकर भी हुकूमत नहीं बना सकते। और तरीके इंसाफ के साथ इत्तेहाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इमरान खान की सारी सियासत इस पर टिकी हुई है कि वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा। अगर वो इन पार्टियों में किसी के साथ भी इत्तेहाद कर लेता है तो उसका जो मंशूर है या उसका जो आइडियालॉजी है, उसकी आइडियालॉजी वो सारी जो है वो शरफ़ मरवत वाली बात बढ़ जाएगी। अब आज़ाद उम्मीदवारों को कंट्रोल कैसे करना है, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। और इसके लिए अब तहरीक इंसाफ वालों ने एक काम ये शुरू कर दिया है कि अंडरटेकिंग ले रहे हैं तमाम जो उम्मीदवार पास हुए हैं मुंतखब अरकान से, कि आप अंडरटेकिंग दें हमें कि आप लोग जो हैं वो पार्टी के साथ मुखलिस रहेंगे। अंडरटेकिंग के बावजूद भी एक बंदे ने हलफ लिया था जिसका नाम सुहेल कादिर है, वसीम कादिर, लाहौर से पास हुआ था, MNA मुंतखब हुआ है। उसने हलफ लेने के बावजूद भी कि मैं हलफ लेता हूँ कि मैं इमरान खान के साथ मुखलिस रहूँगा, नून लीग में शमूलियत इख्तियार किया, पार्टी ने उससे पूछगछ की है। लेकिन अब हुकूमत बनाने की बात है। और दूसरा फार्मूला ये भी सामने आया है पीपल पार्टी ज़राए से कि पीपल पार्टी ने बलूचिस्तान की वज़ारत आलाशिप और पंजाब की वज़ारत आलाशिप 10 सीट्स, हालांकि उनकी 10 सीट है प्रोविंशियल असम्बली में, कि ये हमें दे दें और आप लोग वज़ीर आज़म बना लें। अगर आप लोग ये अपने वज़ीर आज़म नहीं बनाते, हमारा वज़ीर आज़म फिर बिलावल होगा और आप लोग पंजाब ले लें और बलूचिस्तान भी ले लें। अब देखते हैं क्या बनता है, ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन हालात इस जाने बढ़ रहे हैं कि फ़िलहाल तो इन दोनों जमातों में डेडलॉक बरकरार है और अभी वक्त भी है इनके पास। तकरीबन ये 28 जो फरवरी है वहाँ तक इन लोगों के पास टाइम है। अभी जो है राजा परवेज़ अशरफ जो है वो बुलाएगा इनको और उनसे ओथ भी लेगा, क्योंकि वो अभी भी स्पीकर हैं, गो के वो दोबारा मुंतखब हुए हैं। लेकिन वो स्पीकर तब तक बरकरार रहता है जब तक वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, जब तक असम्बली दोबारा बहाल नहीं होती। और सदर साहब जो है वो उम्मीद है कि सदारत जो है वो या पीपल पार्टी के हिस्से में आएगी या जो है वो सदारत आएगी उसके तहरीक इंसाफ के हाथ में, क्योंकि ज़्यादातर जो स्कोर है वो तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज़्यादा है और पीपल पार्टी के पास ज़्यादा है। अगर नून लीग का तो सदर बिल्कुल भी इसका कोई इम्कान नहीं है। अगर ये चाहे भी तो नून लीग अपना सदर नहीं बना सकती, सदर पीपल पार्टी से ही आएगा और नून लीग वाले उसको वोट देंगे। अगर नून लीग वाले वोट नहीं देते, कहते हैं कि नहीं हम अपना सदर लाते हैं, तो इस हिसाब से पीपल पार्टी वाले इस सदर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी तहरीक इंसाफ की बात है तो जहाँ तक तहरीक इंसाफ के लिए सवाल है तो लतीफ़ कोसा ने भी ये बात की है कि तहरीक इंसाफ को अपोजिशन में बैठना चाहिए और ये इनकी कामयाबी है। अगर ये अपोजिशन में बैठेंगे, ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल 2 साल से ऊपर वैसे भी नहीं चलनी। ये जुगाड़ की हुकूमत है और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। 2024 में एक बात और भी बताता चलूँ, तकरीबन 24 अरब डॉलर रुपए जो है वो वापस करने हैं। अरब डॉलर, रुपए नहीं, अरब डॉलर वापस करने हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, माशरती मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, उसके अलावा बेरोज़गारी है, महंगाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और IMF के शराइत ऊपर से ख़त्म नहीं हो रहा है, बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, तो इन चीज़ों के होते हुए ये मसाइल चलेंगे नहीं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस मूड में नज़र नहीं आ रहा है कि वो
नून लीग के साथ किसी भी सूरत जो है वो इत्तेहाद कर लें।